वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर महागठबंधन के अलग अलग दलों के झंडे नजर आ रहे हैं। इनके पास बीजेपी की तरह ना तो हजारों करोड़ रुपए हैं और ना मजबूत संगठन, ना गोदी मीडिया। लेकिन क्या अपने अपने दलों का झंडा उठाए ये कार्यकर्ता बिहार के वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या बिहार की जनता विपक्ष के इन सवालों को समझकर उनके साथ आ सकेगी? इस प्रदर्शन में 6 दलों के झंडे नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मिलकर अपने सवाल रखने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया था। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक के दौरान विपक्ष के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, कई सदस्यों को बैठक से पहले रोका गया। विपक्ष भी अब खुलकर चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर खूब निशाना साधा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। 1 अगस्त को बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद दस्तावेजों के आधार पर नाम काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि फाइनल लिस्ट आने के पहले मतदाताओं के पास अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। अगर किसी का नाम कट गया तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट के बीच समय बहुत कम है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य तक ने कहा गरीबों का वोट कटने जा रहा है। राहुल ने विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में कैसे एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 हजार नए वोटर जोड़ दिए गए। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000-5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन
वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, बहुत पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए। कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए।